तो हर धर्म में जो शिक्षाएं हैं, जो दिव्य आत्माओं ने प्रेरणाएं दी है, वो परमात्मा के ही महावाक्यों से प्रेरित होकर के उन बातों के ऊपर फोकस करते हुए लोगों को उस पर अटेंशन खिंचवाने का कार्य किया है। तब कहा गीता माता है कि एक मां का संबंध हर बच्चे के साथ है। किसने कौन सी शिक्षा उठाई मां के जीवन से? हर बच्चा भी मां से कोई ना कोई बात से प्रेरित होकर के उनके जीवन के अंदर वही बात को उठा करके अपने संस्कारों के अंदर ग्रहण करता है। तो हर धर्म भी उस मां से ही उस प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो अमृत है, वो अमृत पान करने से, उसके महत्व को समझने से और जीवन में उसको ग्रहण करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, उन सभी महान आत्माओं के जीवन के अंदर जो अमृत को उन्होंने प्राप्त किया, वो तभी किया जब गीता को आत्मसात किया, गीता को ग्रहण किया। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, महात्मा गांधी क्यों ना हो, हर कोई महानता के शिखर पर तभी पहुंचा या संसार में अपने नाम को अमर तभी कर पाया जब उन्होंने गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। तब वो गीता ने उनको उस महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षाएं हैं, मानवता का शास्त्र है। और इसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जो हर पल हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए। इसीलिए जो महान आत्माओं ने उस गीता से शिक्षाओं को प्राप्त किया या अपने जीवन में आत्मसात किया, उसी को ही उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया कि आप उस बात को भी समझ करके अगर जीवन के अंदर उस दिशा को भी पकड़ लो तो शायद आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे, जैसे हमने किया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कोई धार्मिक बातें नहीं है, लेकिन प्योर आध्यात्मिक बातें हैं। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता के अंदर है वो अतुलनीय है, क्योंकि उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णवित ज्ञान सारी मानव जाति पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। लेकिन अगर इसकी भूमिका देखी जाए तो ये गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, वो हम तक कैसे पहुंचा?